वेलकम टू तवानी ट्यूटोरियल्स। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 3A के बाद का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सम स्पेशल इंटीग्रल। अब सम स्पेशल इंटीग्रल में आपने देख रहे होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में टोटल आपको 6 से 7 फॉर्मूले दिए। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हर बार पेपर में आता है, चाहे ओल्ड कोर्स था, ओल्ड कोर्स में तो हर बार इसका एक 4 मार्क के लिए डेरिवेशन आता ही था, न्यू कोर्स में भी आपको ये रहेगा। तो इसके सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है, प्लस इसके जो डेरिवेशन, एक्चुअली इसको डेरिवेशन भी है इसके और ये फॉर्मूले का भी काम करते हैं, तो इसको आपको फॉर्मूले करके भी ऐड करना है। मैंने आपको कहा था ना 16 + 4 यानी 20 और उसके बाद का ये 7 27, टोटल 27 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तो फॉर्मूले आएंगे नहीं, बस इसी के ऊपर हमको पूरा इंटीग्रेशन फिर आगे वाला भी कंप्लीट करना है। तो आप जल्दी से आपके पास एक रफ पेज ले लीजिए, फेयर कॉपी तो आपके सामने ही है, उसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, जिसमें आपको बुक में यही दिया है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट के अंदर a² - x² है तो आप क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू a sin थीटा या फिर a cos थीटा, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। रूट के अंदर a² - x² रहा तो a sin थीटा फिर या फिर a cos थीटा, अगर ये प्लस हो जाए तो फिर tan थीटा। देखो रूट के अंदर a² - x² है तो a sin थीटा फिर या फिर a cos थीटा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अगर वो प्लस है तो a tan थीटा, है ना। रिवर्स हो जाए x² - a² तो tan का रिवर्स याद रखें, tan का तो रिवर्स कॉट होता है, तो कैसे याद रखें, देखो यहाँ पर साइन cos रख सकते हैं तो इसका रिवर्स कर दिया तो a sec थीटा, एंड रूट के अंदर a - x/a+ है तो a cos 2 थीटा। तो पहले के 3 की ट्रिक तो मैं बता देता हूँ, a² - x² है तो साइन नहीं तो cos, अगर प्लस हो जाएगा तो tan, अगर ये रिवर्स हो जाए x² - a² तो a sec थीटा। बस ये 4 ही आपको ध्यान रखना है। ये वैसे भी सिंप्लीफिकेशन है, ये तो मैं नहीं भी ध्यान रखा तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस ऐसा एक फॉर्मूले का आपका एक काम करने वाला है। इसको भी थोड़ा सा एक नोट कर लीजिए, एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिए। अगर रूट के अंदर a² - x² है तो a sin थीटा या फिर a cos थीटा, अगर रूट के अंदर वो प्लस हो जाए तो a tan थीटा, है ना। x² - a² हो जाए रूट के अंदर तो हम क्या रखेंगे, a sec थीटा। लास्ट वाला आपने पढ़ भी लिया तो भी चलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही है। तो पहला डेरिवेशन हम इसमें करते हैं, नंबर 1 पहला डेरिवेशन है हमारा 1/x² + a² dx। 1/x² + a² dx, इसको आपको फेयर में भी लिखना है एज अ प्रूफ, और फॉर्मूले का पेज इसको तो बहुत अच्छे से आपको याद करना है। क्या होता है 1/a² का a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। आप फॉर्मूला याद कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए पहला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं इसमें लेफ्ट हैंड साइड, लेट i = 1/ क्या दिया है, x² + a² * dx। तो याद कीजिए रूट के अंदर a² + x² है तो अपन क्या रखते हैं, tan थीटा, तो रूट भी हटा दीजिए, तो इसमें भी आपका सब्स्टिट्यूशन पहली लाइन पुट x = क्या रहेगा, a tan थीटा। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगी, x/a = tan थीटा। सो थीटा = क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स ऑफ x/a। चलो ये आ चुका है, अब इसका मैं डिफरेंशिएशन भी निकाल देता हूं। तो क्या आएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्टिव पैरामीटर, कौन सा है, थीटा। तो ये हो जाएगा x का dx/dθ = डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, a tan थीटा, विच इज नथिंग बट dx = dx/dθ क्या बनेगा, a बार डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है, sec² थीटा। सो आपका dx क्या बना, a sec² थीटा * dθ। इसको बॉक्स में डाल दीजिए। चलो सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, x = a tan थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x/a, इसका डेरिवेटिव x का dx याद रखिए, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बोला भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x का dx याद रखिए, a एज इट इज, tan का डेरिवेटिव sec² थीटा dθ। तो आपका देखिए अब ये जो इक्वेशन 1 है कैसा बनेगा, i = देख के dx यानी क्या हो रहा, a sec² थीटा * dθ, नीचे आ रहा x का स्क्वायर मतलब क्या हो रहा, a² tan² थीटा प्लस क्या रहेगा, a²। आ जाएगा। अब आपको देख रहे हो नीचे से a² कॉमन, सो a * sec² थीटा dθ, नीचे से a² कॉमन, tan² थीटा + 1, एक a कैंसल, सो यहां पर क्या बचेगा, 1/a, क्या बन रहा बोले ना, sec² थीटा, 1 + tan² थीटा, वो भी क्या होता है, sec² थीटा, sec² थीटा कैंसल, बाहर क्या निकला बेटा, 1/a, क्या बचा अंदर, 1 dθ। सो 1/dθ का इंटीग्रेशन थीटा + c,
सो लास्ट आंसर आपका I इज इक्वल टू 1/, थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स ऑफ, क्या रहेगा, इसको मॉड में रख दीजिए, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x/a प्लस c। तो ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन। नोट कर लीजिए क्या दिया है, 1/x² प्लस a², मेरे साथ दोहराइए, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। नोट कर लीजिए पहला डेरिवेशन, ये कोई पेपर में तो पूछा ही है, एक ना एक पेपर में तो आया ही है। नेक्स्ट, अब सेकंड डेरिवेशन, थर्ड डेरिवेशन सेम ही है, बिल्कुल ये कर लेते हैं। देखिए 1/x² प्लस a² है तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x² x/a। अब 1/x² माइनस a², देखिए एक साइन फॉर्मूला पूरा चेंज, 1/2a, a का डबल 2a, log ऑफ इन दोनों का माइनस, नीचे इन दोनों का प्लस प्लस c, यानी अगर 1/x² माइनस a² है तो क्या हो जाता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या दिया है x² माइनस a², ये। अब इसमें देखिए मैं क्या करता हूं, इसको एडजस्टमेंट यानी मल्टीप्लाई 2a और डिवाइडेड बाय 2a इंटू x² माइनस a² इंटू dx, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2a। इसमें से एक 1/2a बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आंसर में देखिए ना 1/2a चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2a, ऊपर बचेगा 2a, नीचे a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू dx। 2a मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1/2a बाहर, नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला, सो 1/2a। अब देखिए ऊपर क्या है 2a, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं, x प्लस a, पहले इसको ऐसा लिख लेता हूं मैं, 2a को a प्लस a अपॉन नीचे x प्लस a इंटू x माइनस a इंटू dx। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I इज इक्वल टू 1/2a। अब x प्लस a, तो इसको लिखता हूं मैं x प्लस a, और यहां पर प्लस a है तो देखिए यहां पर देख के x माइनस a अपॉन नीचे का x प्लस a इंटू x माइनस a। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो देखिए x और x कैंसल, a माइनस माइनस प्लस a प्लस a यानी 2a, बैलेंस है, ठीक है। चलो अब इसको बांट दीजिए, सो ये आ जाएगा 1/2a, क्या बनेगा x प्लस a अपॉन x प्लस a इंटू x माइनस a, इधर भी माइनस x माइनस a अपॉन x प्लस a इंटू x माइनस a इंटू dx, x माइनस a कैंसल, x प्लस a कैंसल, तो क्या बचा 1/2a, 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a इंटू dx। लगा दीजिए इसको इंटीग्रेशन, 1/2a 1/x माइनस a dx माइनस 1/x प्लस a इंटू dx, सो दैट इज 1/2a, 1/x माइनस a log ऑफ x माइनस a माइनस 1/x प्लस a log ऑफ x प्लस a प्लस क्या रहेगा c, एंड फाइनल आंसर आपका दैट इज 1/2a log a माइनस log b, दैट इज log ऑफ a अपॉन b, तो x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये है आपका सेकेंड फॉर्मूले का डेरिवेशन, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट थर्ड, 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। बिल्कुल जैसे सेकंड का किया था वैसे ही थर्ड का है, इसको भी नाम देते हैं अपन इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/a² माइनस x² dx, इधर भी सेम मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2a कर लेते हैं, 1/2a, ऊपर भी आ जाएगा 2a अपॉन a² माइनस x² dx। चलो एडजस्ट कर लो, 1/2a, इसका भी एडजस्टमेंट क्या आ जाएगा, ऊपर a प्लस a, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस x इंटू a माइनस x dx, ठीक है। ऊपर पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2a, एक 2a बाहर, 2a को लिखा a प्लस a, नीचे a प्लस b a माइनस b। चलिए एडजस्ट कर देते हैं, 1/2a क्या हो जाएगा x माइनस a प्लस यहां पर हो जाएगा, यहां पर दैट इज यहां पर a प्लस चाहिए ना, तो यहां पर a माइनस x प्लस a प्लस x है ना, यहां पर अपॉन नीचे क्या रहेगा a प्लस x इंटू a माइनस x इंटू dx। बांट दीजिए दोनों को, तो इसको बांटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2a दैट इज a माइनस x अपॉन नीचे a प्लस x
इंटू ए माइनस एक्स, है ना, प्लस इधर भी a प्लस एक्स इंटू अपॉन क्या रहेगा a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स dx, a प्लस एक्स कैंसल, a माइनस एक्स कैंसल, बांट दीजिए, क्या बचा 1 अपॉन 2a, पहले टर्म क्या बची वो देख लेते हैं, 1 अपॉन a प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या रहेगा a माइनस एक्स इंटू क्या रहेगा dx, दैट इज यही तो टर्म बची ना अपनी यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, सही चल रहा है यहाँ पर अपना, ठीक है। अब इसके बाद ये आने के बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेशन लगा देते हैं, सो 1 अपॉन 2a क्या आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस एक्स dx प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू क्या रहेगा dx, इसका इंटीग्रेशन सेम 1 अपॉन 2a क्या हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स प्लस इसका भी log ऑफ a माइनस एक्स और ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। एक स्टूडेंट बहुत से गलती करते हैं, इसके नीचे -1 आएगा, अब -1 क्यों बेटा, प्लस एक्स है तो नीचे 1 नहीं लिखा तो भी चलता, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो नीचे -1 लिखना ही पड़ता। सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a क्या हो जाएगा फिर ये log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। सो फाइनल आंसर 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, यह है आपका थर्ड फॉर्मूले का डेरिवेशन। फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन आपको याद रखना है। ये डेरिवेशन आया था मार्च 18 में, जो बोर्ड एग्जाम थी मार्च 18 में ये पूछा था, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए कि रूट के अंदर रहा तो हम क्या करते हैं पुट, है ना, यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर x इज इक्वल टू यहाँ पर a साइन थीटा, याद कीजिए हमारा सब्स्टिट्यूशन, अगर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट x इज इक्वल टू क्या रहता हमारा a साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा x बाय a साइन थीटा। सो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, इसको बॉक्स में डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्टिव पैरामीटर यानी थीटा, सो x का हो जाएगा dx बाय डी थीटा, इधर में a डेरिवेटिव ऑफ साइन यानी cos थीटा, डी थीटा को भेज दीजिए, dx इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा, इसको भी बॉक्स में डाल दीजिए। चलो इसका डेरिवेशन और सब्स्टिट्यूशन तो हो चुका है, तो अब देखते हैं क्या बनेगा, i इक्वल टू dx यानी क्या बन रहा है आपका a cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो x आपका आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए ना x का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंदर के अंदर a स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, a cos थीटा डी थीटा, अंदर के अंदर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दैट इज a cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी a, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है आपका cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, a कैंसल, यहां से cos थीटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, cos थीटा डी थीटा, cos कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा प्लस c। सो लास्ट आंसर आपका i, थीटा क्या है आपका साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x बाय a प्लस c, देखिए ना थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, नोट कर लीजिए, ये था आपका डेरिवेशन नंबर 4। नेक्स्ट 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, ये आपका नेक्स्ट डेरिवेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। सो i इज इक्वल टू, इसके बाद का सेम है, खाली आपको प्लस में सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल जो ये मैं बता रहा हूं वही आपको प्लस में करना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, i इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू माइनस है तो a tan थीटा, है ना, इसमें वैल्यू हो जाएगी x बाय a इज इक्वल टू tan थीटा
x बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। अभी रहने दीजिए, इसका इनवर्स की तो जरूरत नहीं, लॉग में दिख रहा, डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो क्या रहेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव थीटा, तो x का हो जाएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। सो dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलो डेरिवेटिव भी इसका आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा सिंप्लीफाई होता। सो i इज इक्वल टू dx यानी क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या रहेगा यहाँ पर a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर i इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अंदर के अंदर a स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर के अंदर a स्क्वायर कॉमन निकला, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो i इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रूट a स्क्वायर यानी a और रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिए आइडेंटिटी, a कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। सो i इज इक्वल टू क्या बचा आपका sec स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचा tan थीटा डी थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचेगा इसका tan थीटा करके। यहाँ पर ये आएगा आपका इसका डेरिवेशन tan थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा। चलो बरोबर है, देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज x बाय a क्या रहेगा आपका tan थीटा sec थीटा इंटू tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a। यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। पुट x इज इक्वल टू हमारा सब्स्टिट्यूशन जो था ना यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या था a sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर x बाय a क्या हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा। सो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक मिनट यहां से फिर से करेक्शन कर लीजिए। सो dx इज इक्वल टू क्या बनेगा a sec थीटा एज इट इज, और sec थीटा कर दो sec थीटा इंटू tan थीटा। सो आपका dx क्या बनेगा a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। इसको बॉक्स में डाल दीजिए बेटा। सब्स्टिट्यूशन में मैंने tan कर दिया था, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में x इज इक्वल टू a sec थीटा चाहिए, x बाय a sec थीटा डिफरेंशिएट करने के बाद a sec थीटा इंटू tan थीटा, तो dx की वैल्यू a sec थीटा tan थीटा। तो यहां पर देखिए एक टर्म और ऐड हो जाएंगी, बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा डी थीटा, यहां पर भी क्या आ जाएगा tan थीटा डी थीटा, और यहां पर भी आ जाएगा tan थीटा, और ये क्या आ जाएगा डी थीटा सिंप्लीफाई करने के बाद, है ना। अब यहां से ये जो रहेगा आपका सेक, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा, और ये नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर सेक थीटा, है ना, यहाँ पर सेक थीटा। अब देखिए यहां से क्या हो रहा, ए स्क्वायर तो कैंसल, tan का स्क्वायर रूट कैंसल, तो ऊपर क्या बचा सेक थीटा tan थीटा, नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज लॉग ऑफ मॉड क्या रहेगा सेक थीटा प्लस सी, tan का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस सी, है ना, यहाँ पर सेक थीटा डी थीटा। यहाँ पर देखिए ना tan स्क्वायर था, इसमें से tan कैंसल, है ना यहाँ पर, तो यहां से ये जो टर्म हो रही है, यहां से देखिए सेक थीटा बचा था हमारा इंटू क्या बचा था tan थीटा, नीचे से भी क्या बचा था tan थीटा कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस क्या रहेगा tan थीटा प्लस, इसको एक काम करते C1 नाम देते हैं। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए इसको, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस क्या रहेगा tan थीटा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसको पार्टीशन कर देता हूं, I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा की वैल्यू क्या है x बाय a, और रूट के अंदर x tan थीटा जो हमारा tan थीटा है, तो tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू क्या रहता है यहाँ पर रूट के अंदर अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर रहा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहा, तो हम इसमें क्या पुट करते हैं दैट इज tan थीटा, या फिर मैं आपको इसको निकाल के बता दूं tan थीटा। तो tan थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालना है, तो देखिए tan थीटा की अगर वैल्यू निकालना है तो आपका ये सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, रूट के अंदर यहाँ पर tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x बाय a, यानी ये हो जाएगा x इंटू क्या रहेगा a tan थीटा, या फिर tan थीटा की जगह आप डायरेक्ट डाल सकते हैं
रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी, है ना। tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दैट इज रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों का जो एलसीएम है दैट इज आई इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस क्या चल रहा है आपका C1। सो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस क्या रहेगा लॉग C1। एंड देन फाइनली आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, यहाँ पर इससे C से। तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये पूरी टर्म को हमने रिप्लेस किससे किया लॉग C, या रीजन डाल दीजिए कि सिंस लॉग C इज इक्वल टू क्या है आपका लॉग ऑफ C1 माइनस लॉग ऑफ A। तो ये है आपका डेरिवेशन, सेक थीटा की जगह x बाय a, और यहां पर डाल देता हूं tan थीटा के जगह आपको पुट करना है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय a। नोट कर लीजिए प्रूफ। नेक्स्ट डेरिवेशन है रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले ये टर्म कंसिडर कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये 1 अपॉन रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। कर दीजिए, इसमें प्लस है तो क्या पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, इस बार प्लस है तो tan, माइनस रहेगा तो हम क्या पुट करते हैं सेक, तो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। सो x बाय a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan थीटा। इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा थीटा। सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। d थीटा को भेज दीजिए। सो dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। फिर से देखिए, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a tan थीटा, x बाय इक्वल टू tan थीटा, इसका डिफरेंशिएट थीटा से किया तो x का हो जाएगा dx बाय डी थीटा, a tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, डी थीटा को भेज दीजिए। सो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या फॉर्म होगा, दैट इज i इक्वल टू ऊपर dx है तो क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर x स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा a स्क्वायर। सो दैट इज i इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रूट a स्क्वायर यानी a sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपको इस पता ही है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा, a कैंसल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। सो आपका यहां पर क्या बचा, i इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे x sec थीटा बचा d थीटा, x sec कैंसिल कर दीजिए। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है sec थीटा प्लस क्या आता है tan थीटा प्लस क्या ले लेंगे C1। सिंप्लीफाई करने के लिए यहां तक पहले देख लीजिए अच्छे से, सब्स्टिट्यूशन से लेकर पूरा एक बार यहां तक नोट कर लीजिए। अब ये जैसे आ जाएगा, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो tan थीटा की जगह आपको पता है x बाय आ जाएगा, sec को मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, कैसा हो जाएगा दैट इज i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, sec को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा tan थीटा प्लस C1, ठीक है। अब दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा tan थीटा प्लस C1। अब पुट कर दीजिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है आपका x स्क्वायर बाय a स्क्वायर tan थीटा x बाय a प्लस C1।
सो ये क्या बनेगा, log ऑफ मॉड ऑफ, क्रॉस कर दीजिए तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस एक्स बाय a प्लस c1। देखिए वही जब की लाइन आ गई, log ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a और ये क्या रहेगा प्लस c1। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log a प्लस क्या रहेगा log ऑफ c1। बस आपको रिप्लेस कर देना है। सो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस log c। यहां रीजन डाल देना है आपको कि log c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log c1 माइनस log a। तो यह है आपका डेरिवेशन किसका, 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। नोट कर लीजिए इसे भी, ये आपको आया था मार्च में 2005 और 19 को पूछा था उसने, ये ओल्ड इसमें, ये नोट कर लीजिए इसे भी। लास्ट डेरिवेशन 1 अपॉन एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। इसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा ये टर्म, दैट इज I इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अब इसके लिए रूट की टर्म है तो फिर से सब्स्टिट्यूशन, तो पुट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस है तो a सेक थीटा। सो यहां पर x बाय a इज इक्वल टू सेक थीटा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा x बाय, इसमें बोला है करके। चलिए डिफरेंशिएशन इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्टिव थीटा, तो x का क्या हो जाएगा dx और यहाँ पर a सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से क्या किया, x इज इक्वल टू a सेक थीटा, x बाय a सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा सेक इनवर्स ऑफ x बाय, इसका डिफरेंशिएशन x का dx a एज इट इज सेक थीटा का सेक थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx यानी क्या आ जाएगा ऊपर a सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है आपकी a सेक थीटा इंटू रूट के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर a सेक थीटा कैंसल। सो ऊपर बचा टैन थीटा अपॉन रूट के अंदर से यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचेगा अंदर में आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू क्या चल रहा है डी थीटा। सो दैट इज I इक्वल टू टैन थीटा रूट a स्क्वायर यानी a और ये रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। सो I इक्वल टू 1 बाय a बाहर निकला टैन थीटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके टैन थीटा डी थीटा, टैन टैन कैंसल। सो I इज इक्वल टू 1 बाय 1 डी थीटा। सो क्या बचा 1 अपॉन ए डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। सो फाइनल आंसर आपका 1 बाय ए थीटा क्या है आपका सेक इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। देखिए डेरिवेशन 1 बाय ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये था आपके सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन। अब इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज हमको सॉल्व करना है, तो आप पहले पूरे सारे डेरिवेशन एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके डेरिवेशन देखने के बाद आपको रफ में इसके फॉर्मूले 2 से 3 बार लिख के देखना है। मैं एक बार सारे फॉर्मूले बताता हूँ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही क्योंकि इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a log मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। एंड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो log मॉड x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सेम फॉर्मूला log मॉड x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड फाइनल
वन अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, एंड लास्ट वाला ये वन अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वन अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये था आपके सारे 7 फॉर्मूले का डेरिवेशन और उसकी हिंट। यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद के लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।